नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शक्ति के बारे में जो हमारे जीवन को बदलकर एक नई दिशा देती है। ये शक्ति है आपके विल पावर, यानी आपकी इच्छा शक्ति। यह एक ऐसी ताकत है जिसके बिना हम जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विल पावर यानी इच्छा शक्ति क्या होती है? विल पावर यानी आपकी इच्छा शक्ति मन की वह शक्ति होती है जो हमारे शरीर, दिमाग, इमोशंस को काबू करने के कौशल से उसे काबू करती है, ताकि हम अपने जीवन में वो सारी चीजें प्राप्त कर सके जो हम पाना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इच्छा शक्ति का बहुत बड़ा हाथ होता है। इस शक्ति के बिना व्यक्ति अपने जीवन में एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, वह उतना ही अधिक योग्य, कार्यकुशल और ताकतवर हो। आज इस वीडियो में हम जानेंगे आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रहस्यों के बारे में। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए ईंधन का काम करता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति में जितनी अधिक दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, वह उतना ही अधिक योग्य, कार्यकुशल और ताकतवर होता है। लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपनी इस इच्छा शक्ति का प्रयोग अच्छे कार्य में करते हैं या बुरे कार्य में। संसार में जितने भी बुरे कार्य हुए हैं, वे सभी इसी इच्छा शक्ति के बल पर किए गए हैं। इच्छा शक्ति आपके भीतर ईश्वर के प्रतिबिंब का आभास कराता है। इच्छा शक्ति में प्रकृति के सारी शक्तियों को नियंत्रित करने की ईश्वर की अपार शक्ति समाई हुई है। यह शक्ति इतना अधिक पावरफुल है जो प्रत्येक इच्छा को पूरा कर सकता है। हमारे जीवन में हर काम, हर उद्देश्य हमारी इच्छाओं और संकल्पों पर आधारित है। यही वह शक्ति है जो हमारे विचारों को गहराई में ले जाती है, जहाँ से हम असंभव को भी संभव बनाने की कला सीखने लगते हैं। लेकिन इच्छा शक्ति एक संकल्प या इरादा नहीं है, बल्कि यह एक शक्ति है जो हम सबके अंदर होती है। लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल सभी नहीं कर सकते। आप यह सोच रही होंगी कि ऐसा क्यों है? दोस्तों, यह बात सच है कि हम सभी के अंदर इच्छा शक्ति होती है, परंतु ये सोई हुई अवस्था में होती है। बहुत से लोग तो पूरी जिंदगी अपने इच्छा शक्ति को जान ही नहीं पाते, ना ही जगा पाते हैं। अगर हम इस शक्ति को जगा पाते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अब आप यह सोच रही होंगी कि हम इस इच्छा शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं, तो आइए इसे हम समझते हैं। इसके लिए आप कोई एक लक्ष्य चुनिए जिसके बारे में आप यह सोचते हैं कि आप उसे पूरा नहीं कर सकते, और फिर अपनी पूरी शक्ति से उसे प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अगर आपको इसमें सफलता मिल जाए, तब आप किसी बड़े काम को करने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार से आप अपने इस इच्छा शक्ति का अभ्यास करते रहिए। अगर आपकी समस्या कठिन हो तो आप ईश्वर से प्रार्थना करिए, वे आपकी मदद जरूर करेंगे। आपको इसके फायदे अवश्य दिखाई देंगे। दोस्तों, सफलता या असफलता का निर्णय आपके मन के अंदर ही होता है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि दृढ़ इच्छा शक्ति और आकर्षण आपके लिए नए मार्ग खोल देती है। दोस्तों, अब हम आपको दृढ़ इच्छा शक्ति के विषय में कुछ विशेष बातें बताएंगे। पहली बातें हैं, एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, जीवन में बहुत सी असफलताएं आपको इसलिए मिलती हैं क्योंकि आपके अंदर एकाग्रता और दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी होती है। एकाग्रता एक ऐसी मोमबत्ती की तरह है, जब इसका प्रकाश पुंज बहुत दूर तक फैलाया जाता है तो उसके किसी विशेष लक्ष्य पर एकाग्र होने की शक्ति कमजोर हो जाती है। किंतु यदि एक समय में एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो यह बहुत ही शक्तिशाली बन जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को एकाग्रता की वैज्ञानिक विधि का ज्ञान होना चाहिए। दुनिया के ज्यादातर अपने प्रत्येक कार्य को मनमाने ढंग से करते हैं। वे अपनी एकाग्रता का लगभग 10वां भाग ही प्रयोग करते हैं, इसलिए ही उनके पास सफल होने की शक्ति कम हो जाती है। अगर वे अपने कार्य को पूरे बल, पूरे इच्छा शक्ति से करें तो वे असंभव को भी संभव कर सकते हैं। दूसरी बातें हैं, असफलता के समय में रचनात्मकता से निपटना। दोस्तों, सफलता की सही शुरुआत आप असफलता से ही सीख सकते। अगर आप अनेकों बार असफल हो चुके हैं, फिर भी
एक बार और प्रयास पर बल दीजिए और उसे करने का प्रयास कीजिए। जब आपको लगे कि आप संघर्ष नहीं कर सकते और संघर्ष कर करके आप थक चुके हैं, तब आप अपनी आंखें बंद कीजिए और पूरे दृढ़ विश्वास के साथ अपने मन में यह सोचिए कि मैं इस कार्य को अवश्य कर लूंगा और एक दिन सफल होकर रहूंगा। अब मैं एक ऐसा प्रयोग बताऊंगी कि अगर आप इसका प्रयोग करते हो तो मुझे यकीन है कि आप ज्यादातर कामों में सफलता अवश्य प्राप्त करोगे। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप असफल हो गए हैं तो उस पर चर्चा मत कीजिए, क्योंकि इस पर बात करने से कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन यह प्रयोग कहता है कि आप अपनी असफलता के कारणों का विश्लेषण कीजिए, इसके अनुभव का लाभ उठाइए और फिर सोचना बंद कर दीजिए। तीसरी बातें हैं प्रचुरता और समृद्धि। जो लोग अपने जीवन में समृद्धि या धन दौलत पाना चाहते हैं, वे लोग अपने मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर उसे प्राप्त कर सकते हैं। परंतु धन दौलत आपको तभी प्राप्त होगी जब आप मजबूत इच्छा शक्ति के साथ साथ दूसरों की सहायता करने के लिए कुछ अच्छा करेंगे, चाहे वह मदद कितना ही छोटा क्यों न हो। अगर आप ईश्वर से प्रेम करना चाहते हैं तो आपको लोगों से प्रेम करने की आदत डालनी चाहिए। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है कि आप वही प्राप्त करेंगे जो आप दूसरों को देंगे। सर्वतोमुखी सफलता का सृजन। वह व्यक्ति सबसे अधिक बुद्धिमान है जो ईश्वर को खोजता है। वह सर्वाधिक सफल व्यक्ति है जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। महान गुरुजन आपको कभी भी लापरवाह होने का परामर्श नहीं देंगे, वे आपको संतुलित होना सिखाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगली बातें हैं सर्वतोमुखी सफलता का सृजन। दोस्तों, वह व्यक्ति सबसे अधिक बुद्धिमान होता है। जो व्यक्ति अपने आत्मबल को खोजता है वह सर्वाधिक सफल व्यक्ति है जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। शरीर को वस्त्र और भोजन देने के लिए काम करना पड़ता है, परंतु यदि आप एक कर्तव्य को दूसरे कर्तव्य का विरोधी बनने देते हैं तो यह सच्चा कर्तव्य नहीं है। सहस्त्रों व्यवसायी धन एकत्र करने में इतने व्यस्त हैं कि वे यह भूल जाते हैं कि वे अत्यधिक हृदय रोग भी उत्पन्न कर लेते हैं। यदि समृद्धि लाने का कर्तव्य आपको स्वास्थ्य के प्रति कर्तव्य को भुला देता है तो यह कर्तव्य नहीं है। व्यक्ति को संतुलित तरीके से विकास करना चाहिए। एक अद्भुत शरीर का विकास करने पर विशेष ध्यान देने का कोई लाभ नहीं है यदि इसमें एक संकीर्ण मस्तिष्क है। मन का विकास भी आवश्यक है, और यदि आपके पास उत्कृष्ट स्वास्थ्य और समृद्धि एवं बुद्धि है परंतु आप सुखी नहीं हो तो आपने अभी तक जीवन को सफल नहीं बनाया है। जब आप सच्चाई से यह कह सके कि मैं सुखी हूँ और मेरा सुख कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता, तो आप वास्तव में एक सुखी व्यक्ति हैं। सफलता का एक और गुण यह है कि हम सामंजस्यपूर्ण एवं लाभकारी परिणामों को केवल अपने लिए ही प्राप्त नहीं करते, अपितु दूसरों लोगों को भी इसके द्वारा लाभ पहुँचाते हैं। अगली बातें हैं रचनात्मकता। दोस्तों, ईश्वर की रचनात्मक शक्ति के साथ अपना अंतर संपर्क। अगर आप अपने आत्मबल को जान जाएंगे तो आप अपने सभी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो जाएंगे। आपके अस्तित्व के सारे सक्रिय स्रोत निर्बाध रूप से शक्ति प्रवाहित करेंगे। दोस्तों, मानव का सबसे महान गुण है प्रत्येक मनुष्य के साथ इस शक्ति की थोड़ी चिंगारियां होती हैं जिनके द्वारा वह किसी ऐसी वस्तु का सृजन कर सकता है जिसका पहले कभी सृजन नहीं हुआ। यदि मैं स्वयं को परिवेश द्वारा सम्मोहित होने दूं, तो मैं देखती हूँ कि कितनी आसानी से मैं संसार के सारे कार्यों को कर सकती हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने जाना लॉ ऑफ अट्रैक्शन और आत्मशक्ति के बारे में। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।